धन्यवाद परम पूज्य गीता मनीषी जी। निश्चित रूप से ये बयार जो बहुत सुहानी है, ये आने वाले कई पीढ़ियों तक हमें सुभाषित करती रहेंगी। और जो संकल्प संत श्रेष्ठ ने दोहराया है और बार बार हम जिसे जी रहे हैं, वो आगे बढ़ता हुआ हम सभी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब समय हो गया है उनके आशीर्वचनों का, जिनके मुख में सदा श्री राम मंत्र विराजमान रहता है। श्री राम राम रामेति रवि रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यं श्री राम राम वरानने। आध्यात्मिक चेतना और मानव सेवा का जो दीप जलाया है, और श्री राम की जो अहर्निश साधना अत्यंत विनम्रता और कर्म योग के साथ आपने की है, ऐसा उदाहरण अद्भुत ये जो समन्वय है वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं बहुत श्रद्धा के साथ आपको बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अनुरोध करती हूँ, परम पूज्य महंत जी कृपया आप पधारें और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें जी। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदांत परिणोति तस्मै ब्रह्मादेवात्मबुद्धिं प्रकाशं मोक्ष वै शरणमहं प्रपद्ये। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो विसरदन्वनं पद्मपद्भ्यां प्रियाय पाणिस्पर्शात् समाभ्यां मृतपथर्जो यो हरीन्द्राङ्गाभ्यां वैरूप्या चूर्पणख्या प्रियविरारुषा आरोपितभ्रूवृगम्भ प्रस्ताभ्ये बद्धसेतुः हरगवदहरा घोषरेन्द्रो अवतारणा। मंच पर आसीन परमादरणीय वंदनीय श्री गीता मनीषी जी महाराज, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी, संस्थान के अध्यक्ष सम्मानीय श्री राम बहादुर राय जी, मंच पर आसीन अयोध्या के पूर्व सांसद श्री जद्दू सिंह जी, श्री वासुदेव जी, आगे बैठे हुए अयोध्या के श्री महंत श्री गिरीशपत त्रिपाठी जी, अयोध्या के मेयर श्री हनुमानगढ़ी के पुजारी श्री रमेश दास जी महाराज, सामने बैठे हुए श्री परमेश्वर दास जी, महेंद्र दास जी, सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सम्मानीय जन, यह अयोध्या पर्व बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। देवानां पुरी अयोध्या तद विष्णु परम पदम। ये महाराज श्री मनु जी के द्वारा निर्मित अयोध्या, देवानाम पुरी अयोध्या, देवताओं की पुरी अयोध्या भगवान विष्णु का परम पद है। अभी आपने महापुरुषों के द्वारा अयोध्या के विकास को समझ किया। अयोध्या पर्व के द्वारा हमें पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में भगवान श्री राम जी के आदर्श को पहुंचाना है। अभी राम राज्य की चर्चा हो रही थी। स्वतंत्रता संग्राम के नायक ने भी संकल्प किया था राम राज्य की स्थापना होगी, लेकिन अधूरी ही रह गई, नहीं हो पाई। अभी हमारे मनीषी जी ने कहा राम राज्य की बात, सारे अंधकार के बादल फट रहे हैं, समय आ रहा है तो भगवान श्री राम जी के आदर्श को
तरह से भगवान श्री राम जी ने समता और समरसता, भगवान श्री राम जैसा समरस कौन होगा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, आपस में सब में प्रेम था, कोई बैर विग्रह राम राज्य में नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं था। भगवान श्री राम जी पत्थरों को प्रेम देने वाले, पत्थर पहाड़ों को, लताओं को, वृक्षों को, यहाँ तक जन जन को प्रेम दिया है, सबको अपनाया है। भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने लगा। विचार किया, अगर ऐसे हमारा राज्य होगा, अभिषेक होगा, तो वास्तविक राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। जब तक जंगल राज समाप्त नहीं होगा तब तक राम राज्य कहाँ। अयोध्या को के राज्य को त्याग करके जंगल जाते हैं और सबसे पहले ध्यान देंगे निषाद राज केवट को मित्र बनाया है। केवट मीत कहे सुखमान, केवट मीत ही नहीं, बानर बंधुओं को, बानरों को, बानर भालुओं को भगवान श्री राम जी ने मित्र बनाया है। जो गीध अधम खग आमिष भोजी, गति पाई जो जाचत जोगी, ऐसे गीध राज जटायु को भगवान श्री राम जी ने पिता के समान गति दी है। माता सबरी जो भीलनी थी, महाराज महर्षि मतंग जी की शिष्या, मतंग जी जब जाने लगे, देखो बेटी यहाँ राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। राम जी की आने की बात जो होती रही, ऋषियों के आश्रमों पर झाड़ू बहाड़ू लगाती थी, सेवा करती थी। समय था, सेवा कर रही थी। एक महर्षि पंपा सरोवर स्नान करके आ रहे थे, फूल उड़ करके ऊपर पड़ गई। अरे दुष्टा, तुमने मुझे अपवित्र कर दिया, बुरा भला कहा। फिर पंपा सरोवर स्नान करने गए, जल दूषित हो गया था। बहुत तेरा प्रयास किया ऋषियों ने, जल पवित्र नहीं हुआ। भगवान श्री राम जी आए, प्रार्थना किया ऋषियों ने, महाराज पंपा सरोवर के जल को पवित्र करिए। भगवान श्री राम जाते हैं, प्रयास किया, लेकिन पंपा सरोवर का जल पवित्र नहीं होता। कहते हैं तुम लोगों में से किसी ने, लगता है मेरी माता सबरी का अपमान किया है, और जब तक सबरी को नहीं लाओगे, सम्मान नहीं करोगे, तब तक पंपा सरोवर का जल पवित्र नहीं होगा। सबरी को लाया गया, उसका चरणों तक पंपा सरोवर में डाला गया, पंपा सरोवर का जल पवित्र होता है। ये भगवान श्री राम जी का आदर्श है, यह समता समरसता है और राम राज्य की स्थापना। देख रहे हैं क्या स्थिति परिस्थिति देश में है। जब तक ऐसा रहेगा तब तक देश की अखंडता की रक्षा कर पाओगे। वोट के भूखे भेड़िए लोग, ध्यान दें, तुम्हें जात पात के चक्कर में बांटते चले जा रहे हैं। हमें बताइए, वेद के किस ऋचा में, किस मंत्र में छुआछूत की बात, अस्पृश्यता की बात, भेदभाव की बात कही गई है? कहीं किसी के पास है कोई प्रमाण? कहीं वेद में ऐसा लिखा गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उद्धव जिसके लिए श्रीमद् भागवत में कहा, वृष्टि राम प्रबलो मंत्री, कृष्ण से दैता सखा, शिष्या बृहस्पति साक्षात। उस बृहस्पति के शिष्य जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, उसके ज्ञान की पूर्णता कब होती है? तो ब्रजांगनाओं के आश्रम पर जाते हैं, तब होती है। जब तक समता समरसता नहीं, तब तक ज्ञान की पूर्णता कहाँ? भगवान श्री राम जी का आदर्श ऐसा है, हम पूरे विश्व में फैलाएंगे, ज्ञान देंगे, जिससे समाज में ये कलंक दूर होगा और सारा समाज हमारा संगठित होगा, परिवार संगठित होगा, समाज संगठित होगा और देश हमारा अखंड होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। तो बस इतना ही कहना है कि हम महापुरुषों के आदर्श को अपना करके, भेदभाव को भूल कर
समता और समरसता की स्थापना करें, तभी राम राज्य की स्थापना हो पाएगी, अन्यथा नहीं। इस अयोध्या पर्व का मुख्य उद्देश्य यही है हमारा कि हम समाज में महापुरुषों के आदर्श को, भगवान के आदर्श को, प्रभु के आदर्श को पहुंचावें, जन जन को जागृत करें, तब राम राज्य की स्थापना हो। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य महंत जी। निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब हम आपसी वैमनस्य, छुआछूत की भावना और अन्य सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठकर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि प्रारंभ में ही अपने बीज वक्तव्य में आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि आज के इस शुभारंभ के अवसर पर पुस्तकों और एक पत्रिका का लोकार्पण भी होना है। मैं अब एक एक करके पुस्तकों का नाम, लेखक का नाम और प्रकाशन का नाम मैं अनाउंस कर रही हूँ। वो मंच पर आएंगे। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी मंचासीन संत वृंद से और मंचासीन जो व्यक्तित्व श्रेष्ठ यहाँ विराजमान हैं उनसे कि विमोचन कर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। सबसे इस क्रम में सबसे पहले जो पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है उसका नाम है, शीर्षक है संतों में ध्रुव तारे, जिनके लेखक है श्री उमेश सिंह और प्रकाशन हुआ है प्रभात प्रकाशन। श्री उमेश सिंह जी कृपया मंच पर आएं और प्रभात प्रकाशन की तरफ से कोई अधिकारी महोदय हो तो कृपया मंच पर पधारें। और प्रभात प्रकाशन की तरफ से ही एक और पुस्तक है 84 कोस की अयोध्या, जिसके लेखक हैं श्री राजेंद्र कुमार पांडे एवं श्री विशाल गुप्ता। कृपया मंच पर पधारें। अच्छा, संतों में ध्रुव तारे और 84 कोस की अयोध्या, लेखक श्री उमेश सिंह एवं श्री राजेंद्र कुमार पांडे एवं श्री विशाल गुप्ता, प्रकाशन प्रभात प्रकाशन। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस क्रम के बाद में अब मैं आमंत्रित कर रही हूं सुश्री ममता भट्ट, एन एटर्नल हीरो राम। ममता जी कृपया मंच पर आए। An eternal hero, Ram. और दूसरी पुस्तक है ममता भट्ट जी की वॉरियर्स ऑफ कुरुक्षेत्र। लेखिका सुश्री ममता भट्ट एवं सुश्री तृप्ति सेठ। वॉरियर्स ऑफ कुरुक्षेत्र।
कर्तव्य ध्वनि में कमी ना हो, ताकि हमारे लेखक लेखिकागण जो है इसी प्रकार से समाज को जागृत करने वाले प्रेरणादायक विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करते रहें। अभिनंदन करें। ममता जी और तृप्ति सेठ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। पत्रिका विशेषांक गोस्वामी तुलसीदास और लोक प्रज्ञा, प्रकाशक प्रोफेसर चंदन कुमार। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से चंदन जी का अभिनंदन। पत्रिका भारत बोध पत्रिका विशेषांक गोस्वामी तुलसीदास और लोक प्रज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद। अलंकृत किया है। बहुत सम्मान के साथ मैं बात कर रही हूं आदरणीय श्री वासुदेव कामत जी की। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से आज इस मंच पर आपको सम्मानित किया जा रहा है और मैं बहुत अनुरोध पूर्वक डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ जी से अनुरोध करूंगी, डीन प्रशासन एवं विभागाध्यक्ष कलानिधि, कृपया आप पधारें और आदरणीय श्री वासुदेव कामत जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से सम्मानित करें। यह श्रीफल शॉल उड़ाकर आदरणीय श्री कामत जी का अभिनंदन एवं स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के लगभग अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापन के ठीक बाद में उन कलाकारों का नाम आप सभी के समक्ष रखूंगी जो कार्यक्रम के ठीक बाद अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति इस मंच से देंगे। आप सभी से अनुरोध है उन कलाकारों का मान जरूर बढ़ाएं। वे सभी कलाकार आपके लिए ही आज अयोध्या पर्व में इस मंच से प्रस्तुति देने वाले हैं। संत श्रेष्ठों का मार्गदर्शन, वहीं मंचासीन गुरुजनों का, वरिष्ठ अधिकारीगण का, आप सभी का अनुमोदन। पूरा ये अयोध्या पर्व और इसकी रूपरेखा जहां संतों के मार्गदर्शन में तैयार होती रही। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने इसे साक्षात रूप सचिव रूप प्रदान किया, वहीं एक एक बारीकी और कहीं भी कोई त्रुटि न रह जाए, इसे और सुंदर कैसे बनाया जाए, इस पर जो दिन रात वर्षों से कार्य कर रहे हैं उन्हें आप सभी बहुत मानते हैं और बहुत बखूबी जानते हैं। मैं बात कर रही हूं अयोध्या के पूर्व सांसद महोदय आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी की। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी का अभिनंदन करें और बहुत अनुरोध पूर्वक आपसे अनुरोध करूंगी, कृपया पधारें और धन्यवाद ज्ञापन हमारे संत वृंद के प्रति और आप समस्त उपस्थित अतिथियों के प्रति करें। आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या पर्व के 7वें पर्व के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित पूज्य महंत कमल नयन दास जी महाराज, पूज्य महंत ज्ञानानंद जी दास जी महाराज, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल
आदरणीय मनोज सिन्हा जी, श्री राम बहादुर राय जी, आदरणीय कामत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी सम्मानित बंधुओं, जिस प्रकार से एक बार कहने के बाद सूचना के ही आधार पर पूज्य महंत गणों ने, मनोज सिन्हा जी ने इस कार्यक्रम में आने की सहमति दी, उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। हमारा पूरा यह आयोजन समिति आभारी है। और जो आह्वान मनोज सिन्हा जी ने किया, ज्ञानानंद जी ने किया, श्री राम बहादुर राय जी के मार्गदर्शन में भविष्य में भी इस पर्व को और